देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक फैसला जिसमें कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर में कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार है और केंद्र के क्या अधिकार हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक गलत अध्यादेश से आप काला अध्यादेश से आप पलट देते हैं, तब लगता है कि इस देश का फेडरलिज्म, इस संविधान खतरे में। दूसरी बात में आ रहा हूं कि जहां कहीं भी विपक्ष है, कहीं आप ऑर्डिनेंस के जरिए, कहीं गवर्नर के जरिए, कहीं पैसे से खरीदकर, कहीं ईडी से डराकर आप जो इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं, अब ये लड़ाई इस देश के उस जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की है। और इसे मैं मानता हूं कि देश के सभी विपक्ष को एकजुट होकर के ऐसे निरंकुश मानसिकता वाले व्यक्ति को सवाल पे नहीं आ रहे आप मेरे एकजुट और हराना एकजुट। अभी देखिए दोहरा चरित्र इनका, ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार निरंकुश हो गई है, तो निरंकुश शासक के द्वारा कानून लाया जाता है यूसीसी पर, उसका समर्थन कर देते हैं। अगर एक तरफ आप चाहते हैं कि जो विपक्षी एकजुटता में दरार ना आए, तो आप उस तरह से एक्ट करें। आपकी कथनी और करनी में अंतर हो जाती है। उसी सरकार के द्वारा लाए गए बिल का आप समर्थन कर रहे हैं कि यूसीसी आ रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। सियासत गुमराह करके आप नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर पर सियासत नहीं चली ना, मंदिर बनाना पड़ा ना। 370 पे सियासत नहीं चली ना, 370 हटाना पड़ा ना। आप देखिए ना, ट्रिपल तलाक पॉलिटिकल मुद्दा था, सियासत नहीं चलने दिया ना मोदी ने, बना दिया कानून ना। नमस्कार, भारत खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा एक टीवी डिबेट में अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। इन दिनों स्टार प्रचारक भी हैं और राष्ट्रीय छवि भी उनकी बन गई है। बुराड़ी में 3 बार से एमएलए भी हैं, तो इसलिए पार्टी उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देती है और देना भी चाहिए, चूँकि एक्सपीरियंस भी हो गया है। लेकिन जब वो पार्टी का पक्ष रख रहे होते हैं तो डिरेल सा हो जाते हैं। जब उन्हें पूछा जाता है कि विपक्षी एकजुटता पर आपने दरार डाल दी, तो सवाल से बचते हुए ये कहने लगते हैं कि निरंकुश लोग सत्येंद्र जैन, मनीष जैन को, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, स्कूल बना रहे थे मनीष सिसोदिया, उनको जेल में डाल दिया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि ये मॉकरी है, बिल्कुल ये हंसी उड़ाने वाली बात है अपनी पार्टी के नेताओं का। सत्येंद्र जैन हवाला में गए हैं, कोई रोड बनाने में नहीं गए हैं, कोई रोड का करप्शन या पीडब्ल्यूडी या हेल्थ में कोई बड़ा करप्शन का मामला उन पर नहीं चस्पा है। मनीष सिसोदिया आबकारी मिनिस्टर भी थे और एजुकेशन भी थे, तो कोई स्कूल बनाने में उनको जेल नहीं हुई है। चूँकि ये पब्लिक है, सब जानती है। उनका जेल में जाना आबकारी पॉलिसी को एक गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में या किसी लाइजनर के थ्रू डील करने में हुई है, न कि किसी बड़े स्कूल या लैब बनाने में हुई है या स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनाने में हुई है। तो ये सब भ्रम की स्थिति, प्रवक्ता राष्ट्रीय छवि बन गई है। कम से कम भ्रम पैदा ना करें। अध्यादेश पर पक्ष रखते हुए भी ड्रिल हो जाते हैं। अध्यादेश कोई इंडिया में नया तो आया नहीं, ये संविधान सम्मत प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार लाती है अनुशासित करने के लिए, या संसद नहीं चल रहा होता है तो जरूरी पड़ता है तो कानून बनाया जाता है अध्यादेश के थ्रू। अध्यादेश मनमोहन सिंह भी लाए थे, दागी सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिनको सजा हो गई है, लेकिन राहुल गांधी अगले दिन उसको फाड़ देते हैं। तो एक अध्यादेश वो भी है। एक अध्यादेश राजीव गांधी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन को ख़त्म करने के लिए साहबानो केस वाले मामले में लाए थे, वो भी अध्यादेश था। क्या अध्यादेश नया था? राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाए थे। तो ये नया नहीं है। चूँकि ये नई पार्टी है, इसको अभी बहुत कुछ सीखना होगा। मेरे ख्याल से केजरीवाल जिस तरह से फाइल लेकर घुमा करते थे और वो संविधान की बात करते हैं कि हम भाई शीला को जेल कराएंगे, और उसी स्ट्रेचर पर उन्होंने राजनीति शुरू की। पहली बार इस सरकार भी जिसका विरोध करके ये पार्टी खड़ा किए थे, उसी के समर्थन से सरकार में भी आ जाते हैं। तो संविधान और लोकतंत्र का मजाक ये उड़ाने का ये अभ्यस्त हो चुके हैं। ये अगर बात करते हैं संविधान और लोकतंत्र का, तो सबको हंसी आती है। सच्चाई यही है कि अध्यादेश नया नहीं है, अध्यादेश संविधान सम्मत है। अगर अध्यादेश में कोई डिमेरिट्स होगा या अध्यादेश हो सकता है संविधान सम्मत न हो, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर आना है, उसका समर्थन जुटाना है सरकार को। अगर उसमें मेरिट नहीं होगी तो गिर भी सकती है।
अभी देखिए दोहरा चरित्र इनका, ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार निरंकुश हो गई है, तो निरंकुश शासक के द्वारा कानून लाया जाता है यूसीसी पर, उसका समर्थन कर देते हैं कि अच्छा है भाई, हम ड्राफ्ट देखना चाहेंगे। एक तरफ आप चाहते हैं कि जो विपक्षी एकजुटता में दरार ना आए, तो आप उस तरह से एक्ट करें, आपकी कथनी और करनी में अंतर हो जाती है। उसी सरकार के द्वारा लाए गए बिल का आप समर्थन कर रहे हैं कि यूसीसी आ रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक ने उसके समर्थन में बयान दिया, संजय सिंह ने दिया कि हम ड्राफ्ट देखेंगे। आपकी पार्टी क्यों एकजुटता, जो विपक्ष मोदी जी के खिलाफ या लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा था, जब सभी पार्टियां चाह रही थी कि सत्ता परिवर्तन हो, क्यों आप उसमें बिखराव पैदा किया? शुरुआत आपने किया। तो आप बात करते हैं कि 1200 रुपये सिलेंडर हो गया, तो 1200 रुपये सिलेंडर हो गया तो 500 रुपये में राजस्थान सरकार दे तो रही है, आपकी भी सरकार दिल्ली और पंजाब में है, आप 500 रुपये में दीजिए तो गरीबों को, आपको कौन रोक रहा है? तो कुछ पूछा जाता है। और इनको समझना चाहिए कि राजनीति अब इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है और लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। सियासत करना इतना आसान नहीं है, सियासत गुमराह करके आप नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर पर सियासत नहीं चली ना, मंदिर बनाना पड़ा ना। 370 पे सियासत नहीं चली ना, 370 हटाना पड़ा ना। ट्रिपल तलाक पॉलिटिकल मुद्दा था, सियासत नहीं चलने दिया ना मोदी ने, बना दिया कानून ना। वैसे ही ये पार्टी जो है ना, आम आदमी पार्टी, अभी परिपक्व नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सीखना है। और ये सभी जितने भी इनके प्रवक्ता हैं वो कुछ बोलेंगे और उनके नेता अगले दिन उन्हीं बातों को खंडित करते हुए दिखेंगे या खंडन करते हुए दिखेंगे। आज के अंक के लिए बस इतना ही, फिर किसी और खास मुद्दे पर फिर आपके सामने आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।